Welcome dear students. Today we explain class 12th lesson for the rat trap. तो इससे पहले अपन ने इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका एनालिसिस है या इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन है वो अपन कर चुके हैं। तो यदि आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो छूट गया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पहले वाले पार्ट को भी देख सकते हो। अब आज अपन इसका जो सेकंड पार्ट है उसको शुरू करते हैं। कहानी है बड़ी रोचक है, इसके लेखक हैं वो सलमा लेगरलूफ है और राइटर इसके अंदर कहता है एक जो रेट ट्रैप यानी चुएदानी बेचने वाला एक व्यक्ति है वो क्या है कि अपने विचारों के अंदर खोया रहता है और इस दुनिया ये जो दुनिया है उसने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए इस दुनिया के बारे में वो थोड़ा इल थिंकिंग गलत सोच करके अपने आप को एक खुशी महसूस करता है। और किस तरह से इस चुएदानी को वह एक मतलब बड़े सेंस के अंदर साइकोलॉजिकल रूप से इसको देख करके कहता है कि ये दुनिया है वो पूरी की पूरी एक चुएदानी की तरह है और इसमें रखी हुई प्रत्येक चीज़ सुख सुविधाएं वो केवल मात्र क्या हैं, प्रलोभन है और इन प्रलोभन के अंदर व्यक्ति आ जाता है और इसके ट्रैप में जैसे आया और उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलो आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जो स्ट्रेंजर या अजनबी जो व्यक्ति था जो उस ओल्ड व्यक्ति के साथ में ठहरा हुआ था वो इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय दिखाई दिया। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, मतलब क्या है कि उसकी जो ओल्ड मैन है ना, जो छोटा किसान है वो क्या है कि अपनी कहता है कि ये जो मेरी गाय है ये मक्खन देती है, इसी से मैं मेरा घर चलाता हूँ, ऐसे मेरे को पैसे आते हैं। तो उसको लगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ उन बातों पर इस व्यक्ति को जो अजनबी मेहमान है उसको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए उसके विश्वास को अपनी बातों को पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए वो क्या करता है, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए वह खड़ा होता है एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास में गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, लेदर चमड़े को बोलते हैं, पाउच थैली, और उसने एक चमड़े की थैली है उसको नीचे उतारी। विच हंग ऑन, जो लटकी हुई थी, ऑन ए नेल, नेल कील को बोलते हैं दोस्तों, तो वह एक कील के ऊपर लटकी हुई थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल वेरी यानी बिल्कुल पास की जो विंडो फ्रेम थी या जो खिड़की थी, खिड़की की चौखट है उसके पास में ये लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल से, दोस्तों रिंकल्ड यानी झुरीदार, सिकड़े हुए, मुसे हुए 10 क्रोनर बिल से। 10 क्रोनर, क्रोनर वही डेनमार्क की मुद्रा है, बिल नोटों को बोलते हैं, तो उसके अंदर 30 क्रोनर के नोट वहाँ उसके अंदर मिलते हैं। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उन नोटों को वह अपना मेहमान है ना उसकी आंखों के सामने दिखाता है। नोडिंग नोविंगली, और सर हिला करके यह जानते हुए। एंड और देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, स्टफ्ड यानी ठूंस के भर देना, ठूंसना, और फिर उन नोटों को वापस उस थैली के अंदर ठूंस देता है और वापस वहाँ रख देता है। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सेशन, यानी दोनों ही व्यक्ति हैं वो सुबह गुड सेशन यानी सूर्योदय के समय वो दोनों ही उठ जाते हैं। द क्रॉप्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क, और जो स्मॉल फार्मर है, क्रॉप्टर यानी छोटा किसान, वाज इन ए हरी वह जल्दबाजी में था, टू मिल्क हिज काऊ जिससे कि वह अपनी गाय से दूध ले सके। एंड देन एंड द अदर मैन, और दूसरा व्यक्ति है, प्रोबेबली थॉट शायद वो सोच रहा था, ही शुड नॉट स्टे इन बेड कि उसको उस बिस्तर के अंदर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जबकि उस घर का जो मुखिया है वो उठ चुका है। तो वो क्यों उठा कि उस घर का जो मुखिया है या वो उठ चुका था, इसलिए उसने को भी उठ जाना चाहिए, इसलिए वो उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज, वो दोनों ही उस झोंपड़ी को छोड़ दी। एट द सेम टाइम, बिल्कुल एक ही समय में। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, और जो छोटा किसान है उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने घर की जो चाबियां हैं वो पॉकेट के अंदर या जेब में डाल दी। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स, और जिस व्यक्ति के पास में चुएदानियाँ थी, सेड गुड बाय, उसको अलविदा कहा, फेयरवेल,
गुड बाय यानी फेयरवेल, अलविदा, एंड थैंक यू और धन्यवाद दिया, एंड देयर अपॉन और इसके उपरांत, ईच वेंट हिज ओन वे प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने रास्ते के ऊपर चला गया। अब दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थिंक एज यू रीड, यानी जितना लेसन अपन ने पहले पढ़ा है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, यानी जो पेडलर था या जो चुएदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वो उसके विचार में कब ये आया कि ये पूरा का पूरा संसार है वो एक क्या है, चुएदानी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। जब पेडलर है या चुएदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी चुएदानियों के बारे में सोच रहा था, व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरा का पूरा संसार है वो कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी चुएदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेड्स, और इसका अस्तित्व है केवल इसके अंदर क्या है, लालच रखा हुआ है, फॉर पीपुल लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, और ये जो संसार है जो एक चुएदानी के समान है ये लोगों को क्या प्रस्तावित करता है, धनाढ्य होना, खुशियाँ, शेल्टर यानी आश्रय, एंड फूड और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग गर्मी और कपड़े, इन द सेम मैनर बिल्कुल ठीक उसी तरह से, एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस प्रकार से चुएदानी है वो चीज यानी पनीर और सुअर का मांस है वो प्रलोभन के अंदर उसमें रखा जाता है, तो ठीक उसी तरह संसार में ये चीज़ें रखी हुई हैं। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया, और ये विचार सुन करके, अम्यूज्ड यानी मंत्र मुग्ध हो जाना, अपने आप के अंदर ही अंदर खुश हो जाना। तो इस विचार से वो कैसे खुश हुआ, वाई यानी क्यों। तो द पेडलर वाज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए जेंट रेड ट्रैप, तो जब चुएदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसके दिमाग में ये विचार आया ना कि ये संसार तो एक बड़ी चुएदानी है, बिकॉज क्योंकि ही वाज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार के द्वारा या इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं ना उसने कभी भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था। देयरफॉर इसलिए ही हार्बर्ड हार्ड फीलिंग्स, उसके दिमाग के अंदर हार्बर्ड यानी आना, बैठना, मतलब हार्ड फीलिंग्स यानी कठोर भावनाएं उसके दिमाग में आ गई, फॉर इट इसके लिए, एंड लव्ड टू थिंक इल ऑफ इट, और वह इस संसार के लिए गलत चीज़ें सोचने से प्रेम करने लग गया, बाई कंपेयरिंग इट, और इसकी तुलना विथ जेंट रेड ट्रैप, और इस संसार की तुलना है उसने एक बड़े चुएदानी से कर डाली। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, कि जो पेडलर था ना उसने हॉस्पिटलिटी यानी मेहमानबाजी, एक्सपेक्ट यानी आशा करना, तो ऐसी जो मेहमानबाजी है उसकी आशा की थी क्या, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जैसे कि उसने उस स्मॉल फार्मर से प्राप्त की, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संसार में उसको प्रत्येक व्यक्ति है वो सोरो फेस का लगा, वो प्रत्येक व्यक्ति उसको दुत्कारता था, तो उसको कभी भी आशा नहीं थी कि उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, नहीं। द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, वह इस प्रकार की मेहमान नवाजी है उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जैसे कि उसने उस छोटे किसान से प्राप्त की। दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि यूजुअली सामान्यतः ही वाज ग्रीटेड बाय शोर एंड अनफ्रेंडली, उसके साथ में ग्रीटेड यानी अभिवादन किया जाना, उसका अभिवादन हमेशा होता था शोर यानी कड़वे रूप में, और अमित्र फेसेज, अनफ्रेंडली यानी अमित्रवत फेसेज इन चेहरों के रूप में। वेन एवर जब कभी ही नोक्ड ऑन ड्रॉप्स, वह दरवाजे खटखटाता, एंड रिक्वेस्टेड फॉर शेल्टर, और आश्रय के लिए प्रार्थना करता, तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, जो क्रॉफ्टर या छोटा किसान है टाकेटिव यानी बातूनी, तो वो इतना ज़्यादा बातूनी क्यों था और मित्रवत था उस पेडलर के साथ में, उस
घुमक्कड़ के साथ में। तो इसका कारण क्या था कि वह अपने घर में केवल अकेला व्यक्ति था, उसके साथ में कोई बात करने वाला नहीं था, उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो अकेले व्यक्ति को क्या चाहिए? बात करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रेन, उसकी ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। एंड क्रेव्ड कंपनी, और ना ही उसके साथ में कोई कंपनी यानी दोस्ती थी। एंड फ्रेंड्स, और मित्र। सो इसलिए वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप यानी दहलीज। तो एक दिन जब पेडलर है ना वो उस किसान की दहलीज पर गया, ही वॉज हैप्पी, तो वह प्रसन्न हो गया। टू फाइंड समवन, कि किसी व्यक्ति को उसने पा लिया। टू टॉक, टू बात करने के लिए। टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम, जिससे रिलीव्ड यानी मुक्त होना, कम करना, ऑफ हिज बोर्डम अपना बोझा। एंड मोनोटोनी यानी उदासीनता। तो वह अपनी नीरसता और जो बोझा है ना उसको कम करना चाहता था। दिस इज द रीज़न, और यही एकमात्र कारण था। ही वॉज सो टॉकेटिव, वह बहुत ज़्यादा बातूनी था। एंड फ्रेंडली, और मित्रवत था। विथ द पेडलर, अपने उस पेडलर के साथ में, उस मित्र के साथ में। दोस्तों अगला 5वां क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। भाई उस किसान ने उस घुमक्कड़ को 30 जो क्रोनर है वो क्यों दिखाए? वो इसलिए दिखाए कि कहीं उसके मेहमान को ये न लग जाए कि वो जो बोल रहा है वो सब बातें झूठी हैं। ही वांटेड टू शेयर हिज जॉय ऑफ अर्निंग द मनी विथ समवन, क्योंकि वह जो पैसे कमा रहा था ना उसकी जो खुशी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में साझा करना चाहता था। ही गोट ही चांस, और उसने मौका प्राप्त कर लिया। व्हेन द पेडलर केम अलोंग, जब वो पेडलर है या घुमक्कड़ व्यक्ति वहाँ पर आया। मोर ओवर, इसके अलावा, ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिम, उसने सोचा पेडलर डिड नॉट बिलीव हिम, कि वो घुमक्कड़ व्यक्ति है वो उसके अंदर विश्वास नहीं कर रहा है। सो ही सोड द पेडलर द 30 क्रोनर बिल्स, इसलिए उसने जो 30 रुपए के जो नोट थे, दैट क्रोनर नोट थे, दैट ही केप्ट इन ए लेदर पाउच, जिन नोटों को उसने एक लेदर यानी चमड़े के पाउच या थैली में रखे हुए था। तो दोस्तों इसी का अगला क्वेश्चन है, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर। डिड द पेडलर रेस्पेक्ट, क्या वो पेडलर है उसने उसका जो रेस्पेक्ट था उसका सम्मान किया? द कॉन्फिडेंस यानी उस विश्वास का सम्मान किया क्या? रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर, यानी जितना विश्वास उस वर्द किसान ने उस पेडलर के अंदर किया था ना, तो क्या उसका सम्मान किया? बिल्कुल भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद में तो उसने वहाँ पर चोरी कर ली। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नो, नहीं। द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, उस पेडलर ने, उस घुमक्कड़ ने उस किसान का जो रेस्पेक्ट, उसका जो विश्वास था ना किसान का, उसका रेस्पेक्ट या सम्मान नहीं किया। रिपोज्ड इन, जिस विश्वास को उसने इसके अंदर व्यक्त किया था, बाय द क्रॉप्टर, उस छोटे किसान के द्वारा। इनफैक्ट वास्तव में ही बिट्रेड यानी धोखा देना। हिज ट्रस्ट, उसने उसका जो विश्वास है उसको धोखा दिया। बाय रोबिंग द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर हैं वो लूट लिए फ्रॉम हिम, उससे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अब अपन पुनः जो लेसन है उसका एक्सप्लेन करते हैं, बट हाफ एन ओवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद में, लेटर इन बाद में। द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन, वो जो चुएदानी बेचने वाला जो घुमक्कड़ था वो पुनः खड़ा हो गया। बिफोर द डोर, उस दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वह उसके अंदर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। हाउ एवर, तथापि। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल उस खिड़की के पास में गया। समेस्ड यानी तोड़ देना। ए पेन यानी एक जो फ्रेम है या कांच का जो कांच की खिड़की है उसको तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, कैसे तोड़ा? अपने हाथ के प्रहार के द्वारा। स्टक यानी चोट मारना। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को होल्ड यानी पकड़ लिया। विथ द 30 क्रोनर, जिसके अंदर 30 क्रोनर के नोट थे। ही टुक द मनी,
उसने उस धन को ले लिया एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओवन पॉकेट। थ्रस्ट यानी धकेल देना, इट यानी इनको, इनटू हिज ओवन पॉकेट, और उन पैसों को अपने स्वयं के पॉकेट के अंदर धकेल दिया, पॉकेट एंड जेब। देन तब ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और तब उसने उस चमड़े की जो थैली है उसको बहुत ही सावधानी से लटका दिया, बैक इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर वापस, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से जो चूहेदानी वाला है उसके साथ में उस किसान ने अच्छा व्यवहार किया और उसने उसके विश्वास को तोड़ दिया और वहाँ पर चोरी कर ली। आगे अपन देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। एज जैसे ही वॉकड अलोंग विद द मनी, वह उस पैसे के साथ में चलता गया, इन हिज पॉकेट, और वो पैसा उसकी पॉकेट या जेब में था। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वह प्लीज्ड यानी प्रसन्न, उसने प्रसन्नता महसूस की, विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के लिए, तो अपनी चतुराई के लिए उसको प्रसन्नता महसूस हुई। ही रिलीज्ड, उसने मुक्त कर दिया, ऑफ कोर्स निसंदेह है, दैट एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही डेयर्ड नोट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, डेयर्ड तो उसने डेयर्ड नोट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, डेयर यानी साहस करना, उसने जो पब्लिक हाईवे था या लोक रास्ता था, सार्वजनिक रास्ता था, उससे चलने का साहस नहीं किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और वह सड़क से टर्न ऑफ यानी मुड़ गया, इनटू द वुड्स, और वह जंगलों में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर्स, और दोस्तों ये ध्यान देना कि WWD, वुड यानी तो क्या होता है लकड़ी, लेकिन जैसे इसके एस लग जाता है तो वुड्स यानी जंगल हो जाता है, यानी फॉरेस्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हॉर्स, और पहले घंटे के अंदर, दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। लेटर बाद में, इन द डे, उस दिन, इट बिकेम वर्स, और ये दिन है वो ज़्यादा ख़राब हो गया, वर्स यानी ज़्यादा ख़राब। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था वो बहुत बड़ा था, कन्फ्यूजिंग यानी असमंजस करना, और असमंजस करने वाला ये जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वह चला गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चिंत होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, और वो चाहता था डेफिनेट यानी निश्चित, डायरेक्शन यानी दिशा, और वो एक निश्चित दिशा में जाना चाहता था। बट लेकिन, द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन वो रास्ता है वो मुड़ता गया, बैक यानी वापस, बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे, लेकिन रास्ता है वो आगे पीछे मुड़ता गया। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र तरीके से, बहुत ही अजनबी तरीके से, यानी वो भी फंस गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलता गया जब तक कि उस जंगल का अंत नहीं आया। एंड फाइनली, और अंत में, ही रिलीज्ड, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन आखिरकार उसको इस चीज़ का महसूस हो गया कि वह जंगल के एक ही हिस्से के अंदर चल रहा है। ऑल एट वंस, और उसी समय, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, एट वंस यानी उसी समय, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और उसके दिमाग में विचार आने लग गए, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और उसने क्या सोचा कि अब उसकी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट, और वह स्वयं भी बेवकूफ़ बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, बाई ए बेट, एक लालच के द्वारा, एंड हैड बिन काट, और वो भी पकड़ा जा चुका है। अब उसको मालूम चला कि वो भी इस संसार की जो बेट हैं उनके लालच में आ गया और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, और पूरा का पूरा जो जंगल है, विथ इट्स ट्रंक्स, इसके बड़े बड़े तने, ट्रंक्स यानी तने, एंड ब्रांचेज, और टहनियाँ, इट्स थिकेट्स, इसके झुरमुट, एंड फालन लॉग्स, और पड़े हुए बड़े बड़े लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम,
इन सब के अंदर वह बंद पाया अपने आप को लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे कि इनपेनिट्रेबल। अब इसको अपन खोलते हैं। पेनिट्रेट यानी भेदना, पेनिट्रेबल यानी भेदने योग्य, और इसके पहले आई एम लग गया तो अपोजिट हो गया इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसको भेदा न जा सके, यानी उस अभेद जंगल के अंदर वह अपने आप को बंद पाया। प्रिजन यानी जेल के रूप में, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप से, और वहाँ से वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता। एस्केप यानी बचना। तो दोस्तों आज इतना ही। इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और नेक्स्ट जो अगला वीडियो है उसके अंदर शेष जो बचा हुआ लेसन है उसका अपन एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स अवश्य आप शेयर करें, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।